अगली सीट की ओर चलते हैं जरा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और जितनी चर्चा रामपुर की नहीं होती उतनी इस सीट की होती है। हम बात कर रहे हैं कैराना सीट की। सुरभि, और यहाँ नाहिद हसन को लेकर किस तरीके से चर्चा हुई है सौरभ, इस पर भी सबकी नजर रही है, सुर्खियों में भी इसी वजह से रहा है। हालांकि कैराना शामली जिले में आता है और इस बार बीजेपी ने मृगांका सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। मृगांका सिंह को आपको बता दें दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की ये बेटी हैं और समाजवादी पार्टी ने इस सीट से पहले नाहिद हसन को टिकट दी थी, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अखिलेश ने नाहिद की बहन इकरा को उम्मीदवार बनाया है। और 2017 में भी अगर यहां देखेंगे तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब नाहिद हसन ने इस सीट से जीत हासिल की थी और इस बार कैराना में कड़ी टक्कर भी हो सकती है। हालांकि प्रत्याशी बदलने के बाद समाजवादी पार्टी का पलड़ा थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अखिलेश ने टिकट नाहिद की ही बहन को देकर भरपाई करने की यहां कोशिश की है। सौरभ, अब कैराना की जहां तक बात है, कैराना की खूब चर्चा हुई। नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के अंदर यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया और यह बताया गया कि ये फरार चल रहे थे और जब वो सरेंडर करने जा रहे थे तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। एक सवाल घनश्याम जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। नाहिद हसन आपके सिटिंग एमएलए हैं, मेरी जानकारी में तो कानून उनको रोकता नहीं चुनाव लड़ने से, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको उनको बदलना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को मुद्दा बनाती रहती है कि कहां से समाजवादी पार्टी किसे टिकट देती है। सवाल इसका नहीं है कि समाजवादी पार्टी किसे टिकट दे रही है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दे कितने खत्म हो गए। अभी तो फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मजबूरी थी नाहिद हसन को बदलने की? देखिए, इसकी किसी भी सीट पर पार्टी कैसे तय करती है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी तय करती है कि कौन सा उम्मीदवार है जिसके साथ जनता खड़ी है। और जहां तक नाहिद हसन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये स्पष्ट है कि जिस सीट पर मृगांका सिंह के बारे में आपने कहा, तबस्सुम हसन जी मृगांका सिंह को लोकसभा के बाईपोल्स में हरा चुकी हैं। उस सीट पर उनके परिवार के साथ जन आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक चीज को मुद्दा बनाती है तो समाजवादी पार्टी उसकी तुलना में ये चाहती है कि मुद्दा उम्मीदवार ना हो बल्कि मुद्दे हों, और इसलिए समाजवादी पार्टी अपने निर्णय लेती है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। आपने खूब मुद्दा बनाया, नाहिद हसन को जेल चले गए, कोई जेल में है कोई बेल में है। ये नाहिद हसन को चुनाव लड़वा सकते थे, इन्होंने कहा कि व्यक्ति जेल में चला गया हम नहीं देंगे, चाहे उनके परिवार में किसी को दे दिया। देखिए, नाहिद हसन जिस तरह से हिंदू समाज के साथ किसी प्रकार का कारोबार ना करो, समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए यह कहता है कि हिंदुओं के साथ आप कोई कारोबार ना करो, उनका बहिष्कार करो, और उसके बाद उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना तो दूर, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। किसी धर्म विशेष के विरुद्ध जो है आप जो है लोगों से कह रहे हैं कि आप इनका बहिष्कार कर दो, और सेकुलर कहलाने वाली पार्टी वो कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि सेकुलर नहीं है, वो मुल्लावादी पार्टी है, मुस्लिमवादी पार्टी है, इसके अतिरिक्त मुल्लों के फतवों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए वो सिर्फ जो है एक धर्म विशेष का वोट हासिल रखने के लिए आप ऐसे आपराधिक तत्वों को टिकट देते हैं, और फिर जब पकड़े जाते हैं बेनकाब होते तो उसी के परिवार से। अब उनकी बहन ने इस बात को सबके सामने स्पष्ट करना चाहिए कि अपने भाई से असहमत थी कि सहमत थी, और इन 2 वर्षों में यह असहमति क्यों नहीं प्रकट की। अगर जिसका भाई बहिष्कार करने पर आमादा है, जिसका परिवार बहिष्कार करता है, उसके परिवार से अगर आप सदस्य को फिर से उतार रहे हैं तो समाजवादी पार्टी यह स्पष्ट करे कि क्या हिंदुओं का बहिष्कार मुल्ला मुलायम सिंह यादव किसी जमाने में जो कहलाते थे, उनके पुत्र जो अपनी इमेज बदलने के लिए बहुत सारा जो है खर्च कर रहे हैं, वो कृपा करके ये बता दें कि वो नाहिद हसन के मत से इत्तेफाक रखते हैं कि उसके विरुद्ध हैं, मुखालिफ है। अगर मुखालिफ है तो ये मुखालफत आज तक बाहर क्यों नहीं आई, क्या कारण है? अन्य मुद्दों पर तो आप खूब बोलते हैं साहब, नाहिद हसन पर आपकी चुप्पी या मौन क्या बतलाता है, कृपया आप ही बताएं। सौरभ, सैफोलॉजिस्ट भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अमिताभ, क्या मृगांका और इकरा दोनों पर ही अब विरासत बचाने का ये जिम्मा है? निश्चित तौर पर, और साथ में ये भी सुरभि जी महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर अगर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीतती हैं तो यह साबित होगा
कि सपा का जो अभी तक ये माना जा रहा है कि जाट प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो काम नहीं करेगा अगर ये जीत होती है। और अगर ये जीत दूसरी तरफ होती है, इकरा अगर जीतती हैं, तो बहुत साफ हो जाएगा कि हाँ, जिस कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही थी चुनाव के दौरान कि मुस्लिम और जाटों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कॉम्बिनेशन बना और वो जीत गई उसकी वजह से। आप अभी अगर में हैं या कुछ आपको इशारा मिल रहा है उस सीट का? दरअसल यहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त लड़ाई बहुत बराबर की है। तो ये साफ साफ कह पाना कि ये सीट किसके हिस्से में जाएगी वो मुश्किल है, पर हाँ, ये सीट जिसके भी हिस्से में जाएगी वो एक सिद्धांत को स्थापित करेगी कि इस चुनाव में इस तरीके से ये चुनाव बढ़ा। हालांकि इस सीट को भाजपा ने 4 बार जीता है, जो इनके फादर थे गंगा जी के, हुकुम सिंह जी, इस सीट को 4 बार जीते थे। पीछे तो अभी हारते ही आ रहे हो, लेकिन अब उसमें विशेष अंतर देखना पड़ेगा कि जो मृगांका सिंह है, इनको अपने पिताजी के कारण टिकट तो मिल जाता, पर ये ग्राउंड पर इतने एक्टिव नहीं रहती हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे जो सपा उम्मीदवार हैं, उनकी छवि जो भी हो, लेकिन वो अपने जो ग्रुप का वोट है उसमें काफी एक्टिव रहते हैं। मैं चौहान साहब को एक बार चर्चा में लाना चाहता हूं। चौहान साहब, अभी हम चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश रोहिलखंड की कुछ सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या इस चुनाव में कहीं भी किसी भी तरीके से आप आप धार्मिक पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की कहीं कोई पहचान देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश है? देखिए, उत्तर प्रदेश का पूरा मतदाता भाजपा के पूंजीवाद, सामंतवाद, जातिवाद और अंधवाद के खिलाफ खड़ा है। और उत्तर प्रदेश का जो भी मतदाता अंबेडकरवाद का फॉलोअर है, समाजवाद का फॉलोअर है, जनवाद का फॉलोअर है, कमेरावादी है, वे सभी के सभी भाजपा के पूंजीवाद के खिलाफ पूरी तरह से इकट्ठा है। और इस बार बीजेपी चाहती है कि चुनाव को कम्युनल बनाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मतदाता अपने रोजी रोटी, अपने शिक्षा, अपने नौकरी और अपने व्यवसाय को लेकर के पूरी तरह से जागरूक है और भाजपा के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से वोट करेगा। भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई को कम्युनल नहीं बना पाएगी। आप कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि कम्युनल एंगल से चुनाव हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, घनश्याम जी कमेंट लेते हैं, फिर अगली सीट पर बढ़ते हैं। घनश्याम जी, नहीं हो पाएगा क्या? देखिए, मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है कि जिस तरीके से प्रेम शुक्ला, एक सीनियर लीडर, बकरी चोर, मुल्ला, इस तरह की भाषाओं को लगातार आपके मंच से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये इनकी खोखली मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उसका। इकरा मुल्ला कोई अपशब्द नहीं है, और बकरी चोरी के अभियुक्त हैं वो। नहीं, मुल्ला कोई अपशब्द नहीं, कृपा करके मैं बता दूं, मुल्ला किसी भी भाषा में अपशब्द नहीं है। जाइए, मुल्ला सम्मानजनक है। आप अपने, अच्छा ठीक है शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप अपने पिताजी को मुल्ला बोलिए, आपको इस तरह की भाषा अच्छी लगती है, आप उसको इस तरीके से बहस मत कीजिए। आप अपने घर वाले लोग बकरी चोर बोलते हैं, पता नहीं आप मुल्ला, अब्बाजान, ये सब जो मीठे शब्द हैं, ये भी अपमानजनक क्यों सपा को लगने लगे? परिवार में क्या हो गया सपा के शब्दकोश को? मुझे अपनी बात पूरी करने सपा की बौद्धिकता और शब्दकोश को क्या हुआ है? बकरी अच्छा चलें सर, आगे भी बढ़ना है, कई सीटों की बात कर दी है। प्रेम शुक्ला जी ठीक है, आपने भी कह लिया। हाँ घनश्याम जी, मैं चलूं अगली सीट पर? ये रोजगार, शिक्षा, नौकरी, इसकी चर्चा। अच्छा बोलिए। देखिए, इकरा हसन ये हिस्ट्री ग्रेजुएट है लेडी श्रीराम कॉलेज से, फैकल्टी ऑफ लॉ एट यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया है, इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में SOAS से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स किया है। इसके अलावा 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 के चुनाव में सक्रिय रही हैं। अगर प्रेम शुक्ला जी किसी भी कैंडिडेट के ऊपर उंगली उठाते हैं, कम से कम उसकी तुलना में इनका कोई कैंडिडेट खड़ा हो, एक कैंडिडेट, चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 403 MLAs या कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट इनकी तुलना में आप दिखा दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।